बरेली में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं की हकीकत उस समय खुलकर सामने आ गई जब एडी हेल्थ डॉक्टर सीमा अग्रवाल ने जिला अस्पताल और महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मरीजों की समस्याओं से लेकर कर्मचारियों की शिकायतों तक कई गंभीर मुद्दे सामने आए, लेकिन कई सवालों पर एडी हेल्थ जवाब देने से बचती नजर आई। महिला अस्पताल में मिली खामियों पर उन्होंने सीएमएस को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। वहीं अस्पताल में तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर मरीजों और तीमारदारों से अभद्रता करने के आरोप भी सामने आए हैं। चपरासी द्वारा बाबू का कार्य किए जाने के सवाल पर भी डॉक्टर सीमा अग्रवाल ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि जानकारी नहीं है, दिखवाती हूं। निरीक्षण के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी अपना दर्द बयां किया। उनका आरोप था कि उन्हें पिछले 11 महीनों से वेतन नहीं मिला है। आउटसोर्स महिला कर्मचारी शशि यादव ने आरोप लगाया कि वेतन मांगने पर डॉक्टर शशि सक्सेना ने उनके साथ धक्का मुक्की की। इस गंभीर आरोप पर भी एडी हेल्थ ने मामले की जानकारी न होने की बात कही। सबसे अहम सवाल तब उठा जब पत्रकारों ने जिला अस्पताल के अल्ट्रासाउंड केंद्र पर मरीजों को कई सप्ताह और महीनों बाद भी तारीख मिलने की शिकायत उठाई। इस सवाल पर एडी हेल्थ डॉक्टर सीमा अग्रवाल असहज नजर आई। उन्होंने स्पष्ट जवाब देने के बजाय सिर्फ इतना कहा कि मामले को दिखवाया जाएगा। मरीजों का कहना है कि समय पर अल्ट्रासाउंड न होने से इलाज प्रभावित होता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ठोस जवाब देने से बचते दिख रहे हैं। निरीक्षण के दौरान एडी हेल्थ ने अस्पताल की अनियमितताओं पर नाराजगी भी जताई और माना कि कई जगह व्यवस्थाओं में सुधार की गंभीर जरूरत है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि जब निरीक्षण के दौरान ही इतने गंभीर मामले सामने आ रहे हैं तो रोजमर्रा में अस्पतालों की निगरानी कैसे की जा रही होगी। स्वास्थ्य विभाग के दावे और जमीनी हकीकत के बीच का यह फासला अब लगातार सवाल खड़े कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा शशि। आपको कब से तनख्वाह नहीं मिली है? मेरी पिछली 10 महीने की रुकी हुई है। बाकी जब हम लोगों ने बहुत कहा तो नवंबर दिसंबर की दी है, फिर उसके बाद इधर की तो अक्टूबर नवंबर की आ गई है और इधर की कंटिन्यू कर दी, पर पिछला वेतन हमारा अभी तक नहीं दिया है। अभी आपने एक आरोप कराया कि आपको धक्के मार के निकाल जाएगा, क्या जी, मामला? जब हमारी सैलरी नहीं आती थी तब हम गए थे वहां पर, तब हमको निकाल दिया। सीधे मुंह बात ही नहीं करती, कहती जहाँ से लगी हो वहीं से निकलवाओ जाके। कौन सी कंपनी से है? अपनी पर दी काम कर रहे हैं क्या नाम है आउटसोर्सिंग आपका? से। नाम बताइए। बोलो ना तुम भी। बबली अदीबा। ये बोलो है। और फिर इतनी कोशिश करने में डीएम क्या पोर्टल पे डाली तो अक्टूबर नवंबर की 2 महीने की डाल दी। 10 महीने का वेतन रोक लिया कि बजट आएगा तब देंगे। अब बजट आया हुआ है तो वो राशि मैम जो है वो कह रही है धक्के मार के हमें ऑफिस से निकाल दिया। 2 लोगों को एक शशि है, ठीक है, राशि मैडम है। हाँ, तो धक्के मार के निकाल दिया कि हम इनको नहीं देंगे, इनसे जो कुछ कर मिले कर ले। अब बजट आया हुआ, हम कह रहे थोड़ा थोड़ा करके निकाल दीजिए, हमारे भी तो बच्चे हैं। कोविड कर्मचारी है हम लोग, कोविड से उससे आए थे। 1.5 साल हो गई। अपनी कौन सी? और ये अपनी पड़ दी। कब से नहीं मिला? अब अक्टूबर नवंबर का दे दिया, उसका पिछला वेतन सारा रोका है। एक साल से नहीं मिला। हाँ, लेकिन अक्टूबर नवंबर से कंटिन्यू आ रहा है। घर का खर्चा आप लोग कैसे चलाते हैं? कैसे चलाएं बताइए ना। अब आंसू, खून के आंसू रोए हैं हम यहाँ पर आके, खून के आंसू। अभी तक आपने इस मामले में बात की? सर तो बहुत अच्छी है, सर कहते हैं मैं बात करूंगा, लेकिन वो सर की भी नहीं सुनती हैं। सर ने कई बार उनसे बोला भी जाके, कहा भी उनसे, चल के बोला जाके, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। हमसे गलत सलत बोलती हैं। क्या लगता है आपको अधिकारियों से ऊपर हुआ है कर्मचारी आगे? बाबू, वो जो बाबू बैठी है ना, वो शायद सर से ऊपर ही है, लगता तो यही है। यहाँ अपनी मर्जी कौन देखता है? यहाँ पर अपनी मर्जी कौन देखता वही देखती हैं, राशि सेक्शन है, बिल वही लगाती हैं, हमारी तनख्वाह वही डालती हैं। है? तो कितने कर्मचारी होंगे? ऐसे ये 7 तो ये खड़े अलग हैं, 7 लोग। सात खड़े, 2 हमें 12 महीने होगा, 13 महीना लग गया। हम 7 लोग अभी नाइट ड्यूटी करके गए, आते रोज हैं ड्यूटी पे। आशा अदीबा, समझे, वो 7 लोग बेचारे उस दिन भी सारा दिन बैठे, नाइट ड्यूटी करके गए। दूसरे दिन शाम को गए, 4 बजे आए, उनका टाइम टेबल ही नहीं बना आज तक। सारे बाबू अधिकारी आगे, मगर वो नहीं आती टाइम से। आपको कब से नहीं मिली है? 1 साल हो गई, 13वां महीना लग गया। इनकी तो शुरू हो गई थी, ये अलग है, हम अलग है, 7 लोग। हम भी अपनी पर्दी से ही हैं। साहब हमारे कहते हैं, मैडम कहती है, सब लोग कहते हैं, वो सुनती किसी की नहीं है। बताइए हम कहाँ से खाएं, क्या करें? बताओ, 6,000 हमारा 5,000 महीना मिले, हम जानना कैसे कैसे अपना घर चला रहे हैं। हमारे बच्चों की फीसें जमा नहीं हुई, हाथ पैर जोड़ के हमारे बच्चे ने इंटर किया, मैडम बिठा नहीं रही थी, समझे, ट्यूशन वाले बिठा नहीं रहे थे, हाथ पैर जोड़ के बिठालवाया। छोटी लड़की, हमने हमारा हाई स्कूल करा, छोटी लड़की हाथ पैर जोड़ा था, हमारे बच्चों की तो पूरी साल खराब हो जाती। कुछ समझ ही नहीं रही है हमारी परेशानियों को। क्या हम लोग क्या फांसी लगाने, इतनी बेइज्जती उठा रहे हैं हम? खड़ी वो तो धक्के मार के कैसे उधार कर्जा करके घर चला रहे हैं?
मैडम जी, आज जो है जब अस्पताल और महिला अस्पताल का जो औचक निरीक्षण किया है, क्या कमियां मिली है, किस तरह का दिशा निर्देश दे रहे हैं? इससे हम लोग एक तो STEMI का रूम हमने देखा है, तो हम लोगों का एक वो उसमें ताला लगा हुआ था, तो हम लोग का ये एक निर्देश हुआ है कि वो मॉर्निंग आवर्स में पूरे टाइम खुलना चाहिए, ताकि कोई भी मरीज आए तो उसको जो है वो मॉर्निंग क्या बल्कि दिन भर खुलना चाहिए, है ना, तो ताकि जो भी मरीज आए तो उसको प्रॉम्प्ट एकदम उसका ट्रीटमेंट हो सके। और बाकी इमरजेंसी में भी सारे डॉक्टर्स और वो सब काम ही कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा और प्रॉम्प्ट होने की जरूरत है कि जो भी मरीज आ रहा है उसको तुरंत पहले अटेंड किया जाए, है ना, और उसके बाद ही मतलब जो है रेस्ट ऑफ द वर्क किया जाए। और इस तरह देखा जाता है महिला में अल्ट्रासाउंड के लिए महिलाएं आती हैं, उन्हें बहुत दिन के बाद की डेट दे दी जाती है, अल्ट्रासाउंड सर्विस तत्काल नहीं मिल पा रही, तो इसके लिए क्या? इसमें तो जो है तत्काल तो थोड़ा सा ये होता है ना कि नंबर ऑफ पेशेंट्स भी तो ज्यादा होते हैं ना, तो वहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड मशीन है, 2 एक है, एक ही अल्ट्रासाउंड है, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स को ही मतलब वो करके ऑर्गेनाइज करके किया जाना चाहिए, है ना, कि भाई आप एटलीस्ट मतलब आप पेशेंट को एक ही बार जिस दिन आए उसी दिन उसका काम हो जाए। ऐसा नहीं हो कि मरीज बार बार आ रहा है फिर वो बैठा रहे फिर उसका काम ना हो, है ना। उसके लिए CMS को कहा है कि वो अपना उसको देखें, और जितने भी मरीज हैं जिनके लिए अटेंडेंट की बात हुई है कि जो 4th क्लास है उसका थोड़ा व्यवहार सही नहीं है, तो उसके लिए उनको कहा है कि उनका व्यवहार सही करने के लिए। जैसे देखा गया है कि चपरासी बाबू बना हुआ है, बाबू का काम नहीं कर रहा महिला अस्पताल के अंदर, ये चीज मेरे संज्ञान में नहीं है, मीडिया में भी ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। ये मैं दिखवा लेती हूँ, ये मेरे संज्ञान में नहीं आया। हम किसी प्रोग्राम को लेकर प्रवीण जी है जो CMS है महिला के, उनसे बातचीत की जाती है तो किसी भी मामले में उसका जगह नहीं देते हैं, ऐसा क्या निर्देश दिए जाएंगे जो मीडिया को कोऑपरेट करें, क्योंकि चीजें और भी बाहर निकल के आती हैं? मीडिया से कोऑपरेट करने के लिए उनसे बात की जाएगी, है ना, कि वो आप लोगों की बात भी सुने ताकि उसी से सुधार हो सकता है। आपके निरीक्षण के बाद कुछ महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उनकी 11 महीने 10 महीने तक की तनख्वाह रखी हुई है, और जब वो तनख्वाह के लिए अकाउंटेंट मैम के पास जाते हैं, राशि मैम के पास जाते हैं, कहाँ पे? महिला अस्पताल में, तो उन्हें धक्के मार के निकाल दिया जाता है ऑन कैमरा। ये आरोप लगाया। मेरे को तो नहीं बताया, मैं इतनी देर रही हूँ वहाँ पर, किसी भी कर्मचारी ने नहीं बताया। उन्होंने ऑन कैमरा बोला। तो देख लेते हैं, अगर बजट है और मतलब थोड़ा सा NRHM में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, वरना तो सबका निकल ही रहा है। आउटसोर्सिंग के लिए भी मैडम ने कहा है कि सबका जो है वो जिनकी नई तनख्वाह निकली है उनका तुरंत मतलब जो है उनके पास ब्यूरो भेजा जाए कि हाँ क्या है, और उनकी तनख्वाह। मैम को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी सामने आती रही है और लगातार उन पर गंभीर आरोप लगते रहे, क्या कहेंगे? किनको? राशि सक्सेना। ये मेरे संज्ञान में नहीं है। सर, आपको हॉस्पिटल में अभी पढ़ी कुछ कर्मचारी उनको अभी तक सैलरी देखिए, आउटसोर्सिंग के बजट के संबंध में हमने शासन को लिखा गया था, अब बजट बढ़ के आ गया है, तो बहुत जल्दी ही इनकी सैलरी जो है उसमें समायोजित करके निकाल दी जाएगी। उनके घर का खर्च नहीं चल पा रहा है। मैं समझता हूँ परेशानी को, लेकिन अब काम जो है मैं खुद देख रहा हूँ। इस बारे में भी कह रहे हैं कि जब सैलरी के बारे में बात की जाती है तो उनसे धक्का मुक्की की जाती है। अब वो जिसके साथ उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है वो गलत है, वो बिल्कुल भी कहीं से स्वीकार्य नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ मेरे स्तर से कभी कोई इस तरह की कोई कमी आएगी। कर्मचारियों का आरोप है जब सैलरी के लिए वो कहते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप जो करना है आप कर लो, हम सैलरी नहीं देंगे। जिसने ऐसा कहा है उसके खिलाफ जांच की जाएगी।